और वर्ल्ड वॉर 3 के अब आपको नॉट ट्रिगर दिखाते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में इस वक्त भीषण गदर मचा हुआ है। दुनिया के ज्यादातर मुल्कों की सरहद बारूद की गंध से महक रही है। रूस से लेकर अमेरिका तक, यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक एक अजीब सी घबराहट है। हर कोई नए वर्ल्ड ऑर्डर का किंग बनना चाहता है और यही से पैदा होता है तीसरी वर्ल्ड वॉर का डर। ना बाइडेन झुकना चाहते हैं और ना ही पुतिन। वर्चस्व की इस जंग में कई और किरदार हैं जो न्यूक्लियर तबाही मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस यूक्रेन जंग के बाद इजराइल हमास वॉर इसका सबसे बड़ा सबूत है और अब अमेरिका ने हूती के खिलाफ विध्वंसक वॉर छेड़ दी है। इसमें 7 देश और शामिल हैं। आज आपको दिखाएंगे आखिर कैसे दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 के नॉट ट्रिगर एक्टिव हो गए। आपको ये स्पेशल रिपोर्ट देखनी चाहिए। The President will not tolerate attacks on American troops. We are living a critical situation in the Middle East, on the whole region. Делать, если не будем защищать наших людей на Донбассе, бросили бы людей в Крыму. Вести испытания. Реально бомбу взорвать, так что мало не показалось, что... Can't let Putin win. Say it again, we can't let Putin win. Putin is so desperate to go to war. ये नए साल पर भड़की बारूदी चिंगारी नहीं है। ये विश्व विनाशक जंग का खौफनाक ट्रेलर है। ये नए साल पर ग्लोबल ऑर्डर को बदलने वाली जंग नहीं है। ये दुनिया के कई देशों का भूगोल बदलने के कवायद है। ये नए साल पर ह्यूमन रेस के मायनों को बदल देने वाला वो बारूदी संग्राम है जो दुनिया के सर्वनाश के संकेत दे रहा है। आज दुनिया उस मोड़ पर है जो आने वाला कल पूरी तरह से बदल सकता है और ग्लोबल एक्सपर्ट्स इसे ही वर्ल्ड वॉर कहते हैं। आज टीवी 9 भारतवर्ष क्यों कह रहा है कि दुनिया वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रही है। आज विश्व युद्ध के एक एक समीकरण का संपूर्ण विश्लेषण होगा। आखिर क्यों दुनिया के कई हिस्सों में बारूद सुलग रहा है। आखिर क्यों वर्ल्ड पावर्स चाहकर भी इस कत्लेआम को नहीं रोक पा रहे। आखिर वो कौन से देश हैं जो वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर बने हुए हैं। आज आपको एक एक सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। सिर्फ 24 घंटे पहले अमेरिका ने अपने दुश्मन को जिस तरह दहलाया है, उसकी तस्वीरें बेहद चौंकाती हैं।
अमेरिका और ब्रिटेन को मिलाकर 12 देशों ने यमन में बहुत बड़ा अटैक किया। हूती विद्रोहियों के एक एक ठिकाने को नेस्त नाबूद करने की कोशिश की गई। चौबीस घंटे में 36 ठिकानों पर 48 एयर स्ट्राइक हुई। सना में 13 हमले हुए, होदेदा में 9 हमले हुए, धामर में 6 हमले, ताइज में 7 हमले, हज़्ज़ाह में 5 हमले और अल-बैदा में 8 हमले किए गए। इसके हवाले से बताया गया कि यमन में हथियार रखने की जगह मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार से जुड़ी साइट्स पर लगातार मिसाइल दागी गई। हूती विद्रोही जिस तरह से लगातार लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहे हैं, इसके खिलाफ अमेरिका समेत कई देशों का ये वो एक्शन है जो जंग को और भड़काने वाला है। आठ देशों के जॉइंट ऑपरेशन में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड शामिल थे। पिछले कुछ समय से लगातार लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे उन्हें खतरों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हूती ने अपने हमलों को बंद नहीं किया तो आगे भी ऐसे ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पर एयर स्ट्राइक के बाद यमन भी बौखला गया है। हमलों के फौरन बाद यमन आर्म फोर्स के प्रवक्ता याहिया सरी ने सीधे अपने दुश्मनों को ललकार दिया। याहिया सरी ने कहा, इस तरह के हमले यमन की फौज और देश को इजराइल के कब्जे और अपराधों के खिलाफ फिलिस्तीन के संघर्ष को अपना समर्थन जारी रखने से नहीं रोकेंगे। जब तक इजरायली फौज गाजा पर अपने हमले बंद नहीं कर देती, तब तक इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बनाना जारी रहेगा। यानी यमन ने भी काउंटर अटैक की कसम खा ली है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस जंग में कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि इस वक्त जबरदस्त टेंशन है। और कुछ दिनों पहले यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस भी बेहद भावुक हो गए थे। उन्होंने भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यह जंग का वक्त नहीं है। When the Security Council gives its assent, because all else has failed and the situation is so desperate to go to war, but that only exists in the most extraordinary of circumstances. War is not a policy of change. It cannot be in the normative sense. So let's promote and cultivate peace. Let us encourage dialogue and negotiation. And we must do so in our private lives as well as in our public lives. लेकिन डेनिस फ्रांसिस की इमोशनल अपील क्या किसी पर असर डालेगी? क्या ये बयान सुपर पावर्स को सोचने पर मजबूर करेगा कि वो जो कुछ भी कर रही हैं वो कहां तक जायज है? ऐसे में आपको बताते हैं कि जंग के वो कौन से किरदार हैं जो न थम रहे हैं न रुक रहे हैं, बल्कि महाविनाश की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। रूस वर्सेस यूक्रेन, इजराइल वर्सेस हमास, इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह, अमेरिका वर्सेस हूती, अमेरिका वर्सेस ईरान, नॉर्थ कोरिया वर्सेस अमेरिका, नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया, चीन वर्सेस ताइवान, पाकिस्तान वर्सेस ईरान। ये दुनिया में वर्ल्ड वॉर के 9 ट्रिगर पॉइंट्स हैं। कई देशों में जंग छिड़ी है, जबकि कई देशों में जबरदस्त टेंशन का माहौल है। कभी भी कोई बारूदी चिंगारी भीषण विनाश को दस्तक दे सकती है। और वर्ल्ड वॉर के ट्रिगर की शुरुआत 2 साल पहले ही रूस और यूक्रेन जंग से हो गई थी।
दुनिया में एंग्री मैन के नाम से मशहूर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एटम बम फोड़ने का सबसे बड़ा दावेदार माना जाता रहा है। पुतिन ने यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमला कर रिहर्सल तो कर दिया है, लेकिन अब वो तीसरे विश्व युद्ध के मोड में हैं और रशियन चैनल्स की तरफ से कई बार दावा किया जा चुका है कि मॉस्को से निकली मिसाइल चंद मिनटों में ही यूरोप के कई देशों को खाक कर सकती है। यही वजह है कि बाइडेन बार बार कहते हैं कि पुतिन को रोकना बहुत जरूरी है, यूक्रेन को हथियार भेजना बहुत जरूरी है। अगर पुतिन यूक्रेन में जीत गए तो वो आगे नहीं रुकेंगे।